नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर के लव जिहाद के आरोप में फरार 10,000 के इनामी बदमाश कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को लेकर महू के फायरब्रांड विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने है। ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले अपराधियों को प्रजनन अंग ही काट देना चाहिए। इंदौर के बाणगंगा थाने में एक सप्ताह पहले दर्ज हुए लव जिहाद के मामले में फर्जी करने के आरोपियों 18 अपराधों में शामिल रहे पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को लेकर महू के विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। ठाकुर के मुताबिक इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश और देश के जिन अंचलों में भी लव जिहाद बढ़ रहा है उसके खिलाफ प्रदेश सरकार के कठोरतम कानून बनाया गया है। अब एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा, सभी अपराधी कठोरतम दंड पाएंगे। मैं तो पहले ही आग्रह कर चुकी हूँ कि ऐसे नर पिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए और उनके प्रजनन अंग काटे जाए जो शरीयत की दुहाई देकर इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं। कानून के मुताबिक उन्हें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। पार्षद अनवर डकैत और उनकी पूरी गैंग का जो कारनामा सामने आ रहा है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश और देश के जिन भी अंचलों में ये बढ़ रहा है, कठोरतम कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया और एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा, कठोरतम दंड पाएंगे। मैं तो पहले ही आग्रह कर चुकी कि ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं इनका तो फांसी इनको दी जाए, बिना मुकदमे चलाए और इनके प्रजनांग काटे जाएं। इनको जो ये शरीयत की दुहाई दे के इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं उसी कानून के मुताबिक इनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से कटनी के नेशनल हाईवे पर काफी लूटपाट मची हुई है। इन वारदातों पर अंकुश लगाने कटनी पुलिस आरोपियों की तलाश में छतरपुर पहुंची थी। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कटनी लाया जा रहा था। इस दौरान उसने भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी इतवार सिंह बहेलिया घायल हो गया। पुलिस ने भागते हुए आरोपी के पैर में गोली मारी और फिर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इतवार सिंह पर लूट, हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। बीते 48 घंटे से हो रही लगातार वर्षा से गुना जिले के नदी नाले उफान पर है। बीती रात अलग अलग दो घटनाओं में फतेहगढ़ थाना क्षेत्र की कोहन और बरसाती नदी में एक युवक सहित 2 सगे भाई बह गए। इसमें से एक युवक का शव मिला है जबकि दोनों सगे भाइयों की तलाश की जा रही है। मौके पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, एसपी अंकित सोनी, एसडीएम शिवानी पांडे, विधायक ऋषि अग्रवाल सहित प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नदी के बहे नवेरी गांव के 2 सगे भाई 18 वर्षीय करण और 14 वर्षीय सागर अहिरवार की खोज की जा रही है। ये दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। यह दोनों अपने पिता के साथ लहसुन बेचने राजस्थान की मंडी में गए थे। पिता हीरालाल पीछे जीप से आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खातेगांव के शासकीय महाविद्यालय में योग संगम कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे प्रसारण के साथ की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रभारी डॉक्टर देवी नारायण यादव ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विविध योग एवं प्राणायाम की क्रियाएं करवाई। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मनोज वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं डॉक्टर प्रियम द्विवेदी ने योग की विभिन्न क्रियाओं की जानकारी दी। योग प्रशिक्षक देवी नारायण साहू के निर्देशन में महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों के सामूहिक रूप से योगाभ्यास करवाया गया। पिछले दिनों इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र के रोड नंबर 9 पर 2 अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्र के ही एक बदमाश लोकेश खोपड़े के घर पर पेट्रोल बम फेंका था। इसे लेकर लोकेश खोपड़े ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में 100 से अधिक फुटेज चेक करने के बाद संदिग्ध रोहित पिता विक्रम धनगर को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया उसने अपने भाई विशाल धनगर व अपने दोस्तों को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में रोहित धनगर, जयेश उर्फ लकी, राजेश चावड़ा, साहिल उर्फ चेरी और लक्की उर्फ गप्पी शामिल है। वहीं एक नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया उसने लोकेश खोपड़े के घर आगजनी के साथ दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया। फिलहाल आरोपी विशाल धनगर फरार है। पकड़े गए आरोपियों से पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं फरियादी लोकेश खोपड़े भी अपराधी किस्म का है जिस पर भी पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। एक घटना हुई थी जिसमें अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा एक सीसी में पेट्रोल और कुछ कील वगैरह भर करके उनको फेंका गया था। जब पुलिस के पास ये सूचना मिली थी तो इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए थाना परदेसीपुरा के द्वारा एक उसमें अपराध विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध किया गया था। और जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया
तो इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो आए हैं और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। अब तक इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी जो है इसमें रोहित धनगर और जो फरियादी लोकेश खोपड़े था, उसका किसी बात को लेकर के आपस में पुराने समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी को एक सबक के रूप में ये घटना कारित की गई थी और अब तक इसमें पुलिस ने रोहित धनगर के अलावा जो इसके जो 4 और साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक गप्पी है, एक लक्की है और अलग अलग जो लड़के हैं, ये बेसिकली 1-2 लड़के जो लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक लड़का इसमें जो रोहित है अभी अपने मांगलिया में रहने लगा है। इसका जो भाई है विशाल अभी फरार है। इसके अलावा 1-2 लड़कों की और पहचान की गई है जिसको इस मामले में शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे जो मामला था उसका जो बेसिकली बहुत ही फाइन सुपरविजन एसीपी परदेसीपुरा के द्वारा किया गया। पूरी जो टीम थाना प्रभारी परदेसीपुरा की थी उसने लगातार इसमें काम किया क्योंकि इसमें 100 से भी ज़्यादा फुटेज देखे गए। इन आरोपियों के द्वारा पूरी तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की गई। इसमें साथ में एक और इसमें उल्लेखनीय जो बात है कि इस पूरे मामले में हम एक संगठित अपराध जो नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत जो धारा 111 है उसका भी हम लोग इसमें इजाफा करने वाले हैं कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब किसी को धमकाने के लिए इन लोगों ने पूरी योजना बनाई। योजना कारित करने के बाद में अपने आप में कपड़े और बाकी सब चीज़ों में बदलाव लाया गया, गाड़ी को बदला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने पूरा मतलब लिंक टू लिंक एनालिसिस किया और इस पूरे मामले का एक पर्दाफाश किया है। इंदौर कलेक्टोरेट में राजस्व अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में राजस्व महान अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य लंबित प्रकरणों का निराकरण करना है। उन्होंने निर्देश दिया है कि 31 मई तक के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण 1 महीने के भीतर किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि आज से आई कैमरे की मदद से कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जा रही है जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। 31 मई तक के आए हुए जितने भी प्रकरण हैं 100% राजस्व प्रकरण उन सभी का निराकरण 1 महीने में किया जाए और 15 जुलाई तक हमने सभी को निराकरण करने की समय सीमा रखी है। आज उसी की समीक्षा की गई है और 15 जुलाई तक अगर कोई प्रकरण निराकृत नहीं हो पाता है तो इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। इसके साथ साथ अगर किसी का आवेदक का आवेदन निराकृत नहीं हुआ है जो उसने 31 मई से पहले लगाया था तो हम लोग पुरस्कार स्वरूप उसको कुछ राशि भी देंगे जिसकी वसूली संबंधित राजस्व अधिकारी से की जाएगी। आज उसकी समीक्षा की गई है। लगभग सभी लोगों ने ढंग से काम करना शुरू कर दिया है। कई सारे प्रकरण जो हैं वो निराकृत भी कर दिए गए हैं। आज हम लोगों ने समीक्षा की है कि 100% प्रकरण किस तरीके से अगले जो दिन हमारे बचे हुए उनमें निराकृत हों और उनमें जो भी समस्याएँ कुछ आ रही हैं उनका सबका समाधान करने की कोशिश की गई। वन ग्रामों का फिर से सर्वे कराने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि राज्य सरकार को आदिवासियों की पीड़ा और संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। वन ग्रामों के फिर से सर्वे होगा और जो छूट गए हैं उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। यह स्वागत योग्य कदम है। हालांकि सिंघा ने कहा सरकार पर सवाल की वे पूछते हैं कि सर्वे कब होगा और इसकी समय सीमा क्या होगी, स्थिति स्पष्ट की जाए। सिंघा ने कहा है कि हमने कांग्रेस के साथी नेता कमलेश व पटेल अरुण यादव के साथ नेपानगर क्षेत्र में आदिवासियों के वन भूमि के पट्टों के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया था और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आजकल न्याय पाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गया है। तारीख पर तारीख, गवाह कानून, दाव पेच के चलते मामले इतने लंबे खींच जाते हैं कि न्याय की आस में इंतजार करते करते फरियादी ही दम तोड़ देता है। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें इंदौर जिले के किसान परिवार संतोष कुमावत ने अपनी जमीन को धोखे से हड़पने का आरोप लगाया। इसको लेकर किसान परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ सालों से सुनवाई चल रही है और जब फैसले का वक्त आया तो पूरा मामला ही अन्य कोर्ट में भेज दिया गया। किसान परिवार की अधिवक्ता भावना रायगवार ने बताया कि बुधवार को इस केस में अंतिम सुनवाई होना थी लेकिन इस केस को अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने संतोष कुमावत ने बताया कि न्याय की आस में उनके पिता राम गोपाल कुमावत की मृत्यु हो गई है। संतोष कुमावत का कहना है कि 1965 में उनके पिता राम गोपाल कुमावत और उनके परिवार ने रमेश चंद्र ने अरंडिया गांव में 21 बीघा जमीन खरीदी थी। कई सालों तक दोनों ने साथ मिलकर खेती की पर जालसाजी करते हुए राम गोपाल कुमावत की जगह अन्य नाम दे दिया गया और
उसी के नाम पर यह जमीन कर दी गई। पीड़ित संतोष ने आरोप लगाया कि उनके हक की जमीन भी 3 साल पहले रामचंद्र द्वारा सागर चावला को जालसाजी कागजों के हेराफेरी कर बेच दी गई, जिस पर वर्तमान में स्काई लग्जरी ग्रीन कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अभी मामला न्यायालय में चल रहा है। भावना रेखवा ने जानकारी दी कि स्काई लग्जरिया ग्रीन कॉलोनी का निर्माण धोखे से किया जा रहा है। मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के बावजूद कॉलोनी का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सर, हम ये चाहते हैं कि जो रेरा ने जो दिया अनुमति, ये नहीं देना चाहिए। बिगर ये देख के मतलब अनुमति दे दी तो मतलब अनुमति कैसे दे। और मतलब ऐसा क्या है कि जो सब मिले शंकर लालवानी का जो रिश्तेदार है सागर चावला, इनने सब मिलजुल के सब ये चला रहे हैं। और मतलब हम अंतिम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिल जाए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मतलब ये बिगर उससे अनुमति कैसे दे दी इनने। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राम गोपाल जी जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, द स्काई लग्जरीज ग्रीन कॉलोनी बनी हुई है उनकी ज़मीन पे। तो राम गोपाल जी ने अपने भाई रमेश चंद्र के साथ एक ज़मीन खरीदी थी, जो कि साथ में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पे खरीदी थी सन 1965 में, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1965 में ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद राम गोपाल जी कंटिन्यू बीमार रहे, तो 2007 में या 6 में 2002 में रमेश चंद्र ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेरे जो क्लाइंट है राम गोपाल जी, उनका नाम काट के और कटवा के या जो भी हुआ, बाबूलाल जो उनके छोटे भाई है राम गोपाल जी के, उनका नाम चढ़वा दिया। उसके बाद रमेश चंद्र ने और बाबूलाल कुमावत ने आपस में मिलजुल के एक कॉलोनी स्काई लग्जरीज ग्रीन के नाम से वहाँ पे बना दी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जो रेरा अप्रूव होना चाहिए, तो सबसे पहले चेन डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट देखे जाने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेरा अप्रूव हो गया और काफ़ी नामी लोग हैं वो, जो भी इनका नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी कॉलोनी का नाम तो सब जानते ही है, फेमस है। और इवनिंग बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।